फिर से आप सभी का दोस्तों क्लास में। आज मैं आपको भाई पिछला जो अशोक का शस्त्र त्याग बचा था मैं उसी का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद एक भाग तो मैं पढ़ा चुका हूँ, दूसरा पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें अब अशोक कहता है कि मैं ये उस पेज में लिखा हुआ, मैं यह पाप नहीं करूँगा, मैं यह पाप नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। यानी अशोक कहता है कि मैं यह पाप नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं चलाऊँगा, परकट सैनिक स्त्रियों पर हाथ न उठाना, आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी। यानी सम्राट अशोक शस्त्र न चलाते हैं और अपने सैनिकों को भी कहते हैं कि देखो तुम आगे चलकर स्त्रियों पर मतलब के तलवार न चलाना। और आगे बढ़कर स्त्रियों से पूछता है तुम कौन हो देवी। पद्मा कहती है मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। कन्या का अर्थ है बेटी, यहाँ पर पत्नी मत समझ जाना, आप लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा भागता है। यहाँ पर क्या है, कलिंग महाराज की कन्या। कन्या मतलब क्या है, पुत्री। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ, है ना। अशोक को नहीं जानती थी वो, पद्मा जो थी अशोक को पहचानती नहीं थी। पहले व्हाट्सअप का ज़माना थोड़े जो फोटो देख लेगी और पहचान जाएगी, नहीं पहचानती थी। न मोबाइल का ज़माना ही नहीं था जो देखेगा, है ना। न्यूज़ का ज़माना था जो न्यूज़ में आएगा कि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर लिया। तो मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगना यानी वीर स्त्री कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। यानी जब तक मैं और मेरी वीर स्त्री है, सेना है, कलिंग के अंदर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा। यानी अशोक से ही पद्मा कह रही है कि कहाँ है अशोक मेरे पिता का हथियारा, बताइए। उसको पता नहीं है, देखी नहीं बेचारी। मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध मतलब दोबारा। पद्मा कहती है कि कहाँ है मेरे पिता का हथियारा। पद्मा कहती है मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। यानी अशोक ही है, अशोक को पहचानती नहीं है। और पद्मा कहती कहाँ गई वो, आज मैं उससे दोबारा द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, अपने पिता पति पुत्र की हत्या का बदला लेना चाहती हूँ। अब यहाँ पे पद्मा तो कहती है कि मैं युद्ध दोबारा करना चाहती हूँ। अशोक कहता है अशोक मैं ही तो हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्री है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यानी अशोक चौंक जाता है कि ये अशोक को ढूंढ रही है। अशोक सामने तो कहता है कि अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, परंतु मैं दोषी हूँ मैं स्त्री पर हत्या नहीं करूँगा, स्त्रियों पर वध नहीं चलाऊँगा, मैं स्त्रियों पर शस्त्र यानी हथियार नहीं चलाऊँगा। पद्मा क्यों महाराज। अशोक शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। अशोक क्या कहता है, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, है ना। अपने यहाँ की स्त्री होती तो क्या करती, कूट काट के हटा देती अशोक को। लेकिन अशोक और अपने यहाँ का पुरुष होता तो कपार उपार नोच नाच लेता। ये होता है एक महाराज, बड़े बड़े राजाओं में युद्ध होता है ना, तो युद्ध की नीति होती है, नीति। अब पद्मा कहती है, और मतलब वो जो कहता है अशोक कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो पद्मा कहती है, अशोक कहता है कि शास्त्र यानी धार्मिक किताब आज्ञा नहीं देते। पद्मा कहती है और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो। यानी पद्मा कह रही है कि क्या तुम्हारा शास्त्र आज्ञा देता है कि तुम निर्दोष लोगों को मार दो, माताओं बहनों की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पहुँच दो, फूंक दो उस शास्त्र को। यानी पद्मा कहते हैं कि उस शास्त्र को, उस धार्मिक किताब को आग लगा दो जो तुम्हें उल्टा सिखाता है, जो तुम्हें यह सिखाता है मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध लड़ने आए। देखो तो शास्त्र और शास्त्र यानी धार्मिक किताब, शस्त्र यानी एक हाथ से पकड़ के चलाने वाला हथियार। तो मैं युद्ध करने आई हूँ, तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे क्या करे, बलि चढ़ाकर मैं तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ, ठीक है ना। पद्मा कह रही है कि मैं अपने खून की प्यास बुझाऊंगी, तुमने मेरे पिता की हत्या किया और बहुते माओं की गोद को सूना कर दिया है, मैं तुम ठीक है। आगे देखिए, अब आप आगे कह रहा है उस शस्त्र को फूंक दो। कह रहा है कि मैं प्यास बुझाने आई हूँ, अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए, कलिंग की स्त्रियाँ तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। पद्मा अशोक से कहती है कि मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली, तुम युद्ध लड़ो, मैं युद्ध लड़ूंगा। अशोक सिर झुका लेते हैं। अशोक क्या करता है वहाँ पर, सिर झुका लेता है। पद्मा क्यों, सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध, आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। यानी पद्मा कह रही कि आज मेरे और आपके बीच युद्ध होके रहेगा। एकदम जिद में अड़ी हुई थी पद्मा को, एक चीज़ था कि लड़ना है आज, अशोक को छोड़ना नहीं है, खड़ेट देना है। पद्मा कहते हैं कि सिर क्यों झुका लिया। मैं अशोक कहता है बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। अशोक क्या कहता है, मैं युद्ध कभी नहीं करूँगा, और अपने यहाँ का पुरुष होता तो उठा के तलवार घुसेड़ देता, है ना।
यही होता है। तो अशोक तलवार नीचे फेंक देता है। पद्मा, यह क्या है महाराज? अभी भी देखो लहजा, देखो बोलने का अंदाज देखो, महाराज कह रही है। अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। अशोक अपने सैनिकों से भी कहता है कि तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से कह रहा, आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते, यानी अशोक के कहने अनुसार अशोक के जितने सैनिक होते हैं वो तलवार फेंक देता है। और अशोक कहता है कि अशोक आज से तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि तुम युद्ध लड़ो। पद्मा कहती है आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। पद्मा समझती है कि हमको मतलब बहलावे में ला रहा है, फुसला रहा है, हमको कहीं ले जाएगा, मतलब कि लड़ाई उड़ाई करेगा, हम हथियार फेंक देंगे, वो हमसे युद्ध कर लेगा। परंतु अशोक सत्य कह रहा था। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। अशोक राज सम्राट होता है, यानी कई देशों का राजा था ये अपना माथा टेक लेता है उस बेचारी के सामने। पद्मा के कहने पर अशोक क्या करता है? पद्मा कहते हैं कि लड़िए। अशोक कहता नहीं। अशोक सिर झुका लेता है। लीजिए राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका वह आपके आगे नत है, नतमस्तक यानी झुक जाता है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाए खड़ा हो जाता है। अशोक कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, खास करके स्त्री हो, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। पद्मा का कहती है तो जाइए महाराज, स्त्रियाँ भी निहत्थों पर वार नहीं करती। यदि अपने यहाँ की स्त्री होती तो ईंटा उठा के कपार वपार फाड़ देती। ये देशज जो होता है ना अपना, ये अशोक भी कोई बाहर का नहीं था, अशोक सम्राट भी बिहार का ही था। यदि उस समय में अपनी बिहारी स्त्रियाँ होती तो कूट काट देती बांस से। तो पद्मा क्या कहती है कि स्त्रियाँ निहत्थो जिसके हाथ में कोई तलवार हथियार न हो, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। पद्मा क्या होती है? अपनी स्त्री सेना के साथ वापस अपने दुर्ग, अपने किला में चली जाती है। अब यहाँ तीसरा दृश्य होता है, अशोक युद्ध छोड़ देता है और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके सामने नतमस्तक है। अब वो बौद्ध भिक्षु में बैठे। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, अशोक कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, फिर अशोक कहता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। यानी उस दिन के बाद से अशोक क्या करता है? उस दिन से अशोक क्या करता है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या हो जाता है? लड़ाई न करना। अशोक अहिंसा उस दिन से अपना लेता है और कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है? बौद्ध भिक्षु कहता है मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा सदा वर्त आप सबको मिलेगी। करुणा यानी प्रेम ही सदा सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों का समान दृष्टि से देखूँगा। यानी कह रहा है यहाँ पर कि सारे धर्मों को मैं समान दृष्टि से देखूँगा, किसी में भेदभाव नहीं करूँगा। अशोक कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यानी अशोक वहाँ पर बौद्ध धर्म अपना लेता है। और बौद्ध भिक्षु कहते हैं पढ़ने के लिए, तो कहता है बौद्ध भिक्षु कहते हैं बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। अशोक भी कहता है बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण। अशोक के सभी जो सेना होता है वो सब के सब युद्ध से इनकार कर लेता है अशोक के। आगे आते हैं शब्दार्थ आप याद कर लेंगे। अब मैं आपका ऑब्जेक्टिव शस्त्र हाथ से चलाना, त्याग छोड़ देना, संवाद समाज पहुँचे, गुप्त करने वाला, ये ऑब्जेक्टिव याद कर लो कि मैं आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आगे देख सवाल है आपका, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? ठीक है, सवाल है पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध लड़ना क्यों स्वीकार नहीं किया? तो लिखना है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक इसलिए युद्ध करना स्वीकार नहीं करता है क्योंकि पद्मा की जितनी सेनाएं थी वो स्त्रियों की सेनाएं थी। और अशोक कहता है कि मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। अशोक क्या कहता है? मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, इसलिए वो सेना पर हाथ नहीं उठाता। दूसरा सवाल है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? यानी पद्मा के पास अच्छा मौका था कि अशोक को बदला ले ले, परंतु जीवित क्यों छोड़ देती है? तो लिखना है कि पद्मा को बदला लेने का अच्छा मौका था परंतु पद्मा अशोक को जीवित इसलिए छोड़ देती है क्योंकि पद्मा कहती है कि स्त्रियाँ भी निहत्थों पर वार नहीं करती और जाओ अपने शास्त्र की रक्षा करो। निहत्थ यानी जो खाली हथियार हो, खाली हाथ हो, उस पर स्त्रियाँ भी वार नहीं करती। तो यहाँ आपका मैंने टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लियर करा दिया।
अब क्या है, आपका यही अशोक का शस्त्र त्याग कंप्लीट हो गया। अब आपको ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा जो भी सवाल पूछेगा, अगर आप ध्यानपूर्वक यदि पूरा क्लास हमारा ले रहे हो तो आपको पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। अपने मित्रों को भी शेयर करो और सबको कहो पढ़ने के लिए, फ्री में पढ़ने को मिल रहा है यार, एक दूसरे को शेयर करो। अगर नए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबा लो, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर दिन वीडियो अपलोड होता है और हर दिन आप पढ़ते रहें।